बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 6, जिसका नाम है आकांक्षी पुष्प, जिसके लेखक हैं खलील जिब्रान। जैसा कि पाठ के नाम से पता पड़ रहा है कि इसमें जो पुष्प है, इसकी आकांक्षा थी। इसकी क्या आकांक्षा थी वो आप पाठ को पढ़ने के बाद ही पता करेंगे। लेकिन इस पाठ में हमें छोटा सी रूप में मैं आपको बताती हूँ कि जीवन की बहुत बड़ी जो बात है, जो हमारे जीवन में हम अपना सकते हैं, उसको दर्शाया गया है। यानी कि हमें कभी अपने जीवन को एक रूप में देखते हुए जीवन व्यतीत नहीं बिताना चाहिए। जो हमारे इच्छाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, उन्हें साकार करने की हमें कोशिश करते रहने चाहिए अंत समय तक। वही इसमें पाठ में बताया गया है। देखते हैं। एक सुंदर सुगंधित छोटा सा नीला फूल था जो नम्रता से अपने मित्रों के बीच रहता था और दूसरे फूलों के साथ एकांत बगीचे में प्रसन्न हो झूमता था। एक दिन प्रातः जबकि ओस की बूंदों ने उसकी पंखुड़ियों को संवारा था, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और इधर उधर झाँका। उसने देखा कि एक ऊंचा सुंदर गुलाब फूल शान से खड़ा है और हरे रंग के हीरे पर जलती हुई मशाल के समान आकाश में स्थित है। छोटे फूल ने अपने होठों को खोला, कहा, इन सब फूलों में मैं कितना अभागा हूँ, जो इनके बीच मेरा कितना हीन अस्तित्व है। प्रकृति ने मुझे छोटा और गरीब बनाया है। मैं पृथ्वी के अत्यंत निकट रहता हूँ और अपना सिर ऊंचा आकाश की ओर नहीं उठा सकता, न ही चेहरे पर गुलाब की भांति सूर्य की ओर फेर सकता हूँ। यानी कि जो छोटा फूल है वो गुलाब को देखकर ईर्ष्या से जल जाता है कि मैं किस प्रकार इस गुलाब की भांति नहीं रह सकता। गुलाब के फूल ने अपने पड़ोसी की बात सुनी। इस पर वह हंसा और बोला, तुम्हारी बातें कितनी विचित्र हैं, तुम भाग्यवान हो फिर भी अपने सौभाग्य को नहीं समझ पाते। प्रकृति ने तुम्हें सुगंध सुंदरता दोनों प्रदान की है जो किसी और को नहीं दी। छोड़ो इन विचारों को और संतोषी बनो। याद रखो, जो छोटा बनकर रहता है वह ऊपर उठता है, जो अपने आप को बड़ा समझकर रहता है वह समाप्त हो जाता है। यानी गुलाब ने भी छोटे पुष्प की तारीफ की कि छोटा रहकर तुम अपने आप को संतोषी बनाकर रहो, बड़ा जो होता है वो अंत में टूट जाता है। छोटे फूल ने कहा, मुझे संतावना दे रहे हो इसीलिए कि तुम्हारे पास सब कुछ है, जिसके लिए मैं लालायित हूँ। तुम यह जताकर तुम बड़े हो मुझे चिढ़ा रहे हो। आहा, एक भाग्यवान की नसीहत एक अभागे के लिए कितनी कष्टदायक होती है और दुर्लभ होती है। दुर्लभ को परामर्श देते समय कितना बलवान और कितना कठोर बन जाता है। प्रकृति ने नीले फूल और गुलाब की बातचीत सुनी। वह प्रकट हुई और बोली, मेरे भाई छोटे फूल, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो अपने विचारों और कार्यों में सदा ही नर्म और मधुर रहे हो। क्या लोभ तुम्हारे हृदय में घर कर लिया है और तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया है? अनुरोध के स्वर में नीले फूल ने उत्तर दिया, हे प्रेमपूर्ण करुणामय दयालु माँ, मैं तन और मन से तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरे निवेदन को स्वीकार करो और मुझे एक दिन के लिए गुलाब बनाने की आज्ञा प्रदान करो। प्रकृति ने कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। इस अंधी लालसा के पीछे जो गुप्त विपत्ति है उससे तुम अनभिज्ञ हो। यानी तुम नहीं जानते कि ये तुम क्या मांग रहे हो। यदि तुम गुलाब बन जाओगे तो तुम्हें अफसोस होगा और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ